जो ही सुनाई जह विस सेने पुफे सुआ जह अरविंद माहू खत्तिन सेठे जह दंत वखे इसी न सेठे तह वध माने। शूरवीरों में यशस्वी वासुदेव अपार है, अखिल पुष्पों में कमल अरविंद गंधागार है। क्षत्रियों में चक्रवर्ती सार्वभौम प्रधान है, विश्व के ऋषि वृंद में श्री वर्धमान महान है। संसारि दावानलदाहनीरं समोहधूलिहरणे समीरम् मायारसादारणसारसीरं नमामि वीरं गिरिसारधीरं नमामि वीरं गिरिसारधीरम्। अनंत अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर को कोटि वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, जय जिनेन्द्र। वीर स्तुति प्रभु महावीर के असाधारण अतिशय गुणों का गुण कीर्तन। आर्य जम्बू स्वामी की जिज्ञासा। प्रभु महावीर के प्रथम पटधर आर्य सुधर्मा स्वामी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए जगत प्रसिद्ध उत्तम उत्तम दृष्टांतों को बताकर दृष्टांतिक दृष्टि से प्रभु महावीर को सभी ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ कहा है। चक्रवर्ती के स्वरूप को बताते हुए अढ़ाई दिक में 15 कर्मभूमियां हैं, 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र और 5 महावीर क्षेत्र। 5 भरत और 5 ऐरावत इन 10 क्षेत्रों में 63 सलाग्नि पुरुष होते हैं। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव और 9 प्रतिवासुदेव। जिनकी सराहना की जाए उन्हें सलाग्नि पुरुष कहते हैं। 24 तीर्थंकर आध्यात्मिक संपदाओं से संपन्न होते हैं। चक्रवर्ती भौतिक संपदाओं से संपन्न होते हैं। 14 रत्न 9 निधियों के स्वामी होते हैं। 6 खंड के 32,000 देशों पर एक छत्र राज्य शासक होते हैं। भरत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला चुलहिमन पर्वत है। भरत क्षेत्र के मध्य में पूर्व से पश्चिम एक वैताड्य पर्वत है और चुलहिमन पर्वत पर महापद्म नाम का एक ग्रह है जहां से सिंधु नदी और गंगा नदी निकलती है। इस प्रकार से भरत क्षेत्र के 6 खंड हुए। पहले खंड में 5,320 देश हैं। अन्य 5 खंडों में प्रत्येक में 5,336 देश हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 32,000 देश हैं। 32,000 देशों पर एक छत्र राज्य करने वाले चक्रवर्ती कहलाते हैं। वीर स्तुति की 22वीं गाथा में चक्रवर्ती को योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ कहा है। उसी के स्वरूप को हम इस गाथा के माध्यम से समझेंगे। 22वीं गाथा। जो हे सुनाए जह विष सेने पुफे सुवा जह अरविंद माहू खत्तीन सेठे जह दंत वके इसी न सेठे तह बद्ध माने। शब्दार्थ। जो है सुनाए जह विश्व सेने। जो है सैनिक योद्धाओं में नायनी विश्वविख्यात, जिस प्रकार विश्वसेन अर्थात चक्रवर्ती। पुफे सुवा जह अरविंद माहू।
फूलों में जिस प्रकार अरविंद अर्थात कमल के फूल को सर्वश्रेष्ठ कहा है, खत्ती न सेठे जह दंत बक्के, क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ दांत वाक्य चक्रवर्ती को श्रेष्ठ कहा है। इसी न सेठे तह वर्धमाने, ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ वर्धमान स्वामी को कहा है। इसका हिंदी विवेचन कन्या सुबोधिनी भाग 3 की सभा आपके समक्ष। अब हम इस गाथा की थोड़ी चर्चा करें। विश्वसेन के 2 अर्थ किए हैं, चक्रवर्ती और वासुदेव। इस गाथा में योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती का है। वासुदेव से हर क्षेत्र में दुगुनी शक्ति चक्रवर्ती की होती है। वासुदेव 3 खंड के राजा होते हैं, 16,000 देशों पर अपना राज्य करते हैं। चक्रवर्ती 6 खंड पे राज्य करते हैं और 32,000 देशों के राजा होते हैं, अर्थात राज्य की संपदा शक्ति आदि में दुगुनी होती है। चक्रवर्ती पुण्यशाली होते हैं। जब 6 खंड पे सिद्ध करने, अपनी विजय प्राप्त करने के लिए निकलते हैं, तो उसके आगे आगे 14 रत्नों में से प्रथम रत्न चक्र आगे आगे चलता है और सेनापति दोनों के प्रभाव से 32,000 देश के राजा अपनी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। चक्रवर्ती को किसी प्रकार का युद्ध नहीं करना पड़ता, किंतु विजय प्राप्त करने की से पूर्ण रूप से संपन्न होते हैं। कहा है युद्ध सूरा वासुदेवा, अर्थात युद्ध में सूरवीर वासुदेव होते हैं। वासुदेव 3 खंड के राजा हैं। जब 3 खंड पर विजय प्राप्त करने के लिए निकलते हैं तो अनेक राजाओं से युद्ध करना पड़ता है, किंतु युद्ध में कभी भी पराजय नहीं होते, हमेशा उनकी विजय ही होती है। कथानकों में ऐसा भी मिलता है कि श्री कृष्ण वासुदेव ने 360 संग्राम किए और विजयी बने थे, अर्थात योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ वासुदेव होते हैं। किंतु वासुदेव से दुगुनी शक्ति चक्रवर्ती में होने से चक्रवर्ती को योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ कहा है। इसी प्रकार फूलों में कमल के फूल को सर्वश्रेष्ठ कहा है। कमल का फूल कीचड़ और पानी में उत्पन्न होता है, पर कीचड़ और पानी से अलिप्त है। अलिप्त होने से कमल के फूल को सर्वश्रेष्ठ कहा है। इसी प्रकार क्षत्रियों में जो दुख में पड़े हुए जीवों की रक्षा करते हैं उन्हें क्षत्रिय कहा गया। क्षत्रिय में दांत वाक्य चक्रवर्ती को सर्वश्रेष्ठ कहा है। दांत वाक्य चक्रवर्ती अपने एक ही वचन से शत्रु का दमन कर लेते हैं, शत्रु को शांत कर लेते हैं, इसलिए दांत वाक्य चक्रवर्ती का विशेष महत्व बताया। इसी प्रकार ऋषियों में ऋषि जो भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान से बोध से संपन्न होते हैं उन्हें ऋषि कहा है। उन सभी ऋषियों में प्रभु महावीर आध्यात्मिक तत्वों से, आध्यात्मिक बोध से सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात 3 उपमा से उपमित किया है। इन 3 उपमाओं से प्रभु महावीर वीरता, शूरवीरता, सर्वप्रियता, मनोहरता
इंद्रियों के दमन में विपुल राशि वाले थे, ऐसा आगमकार प्रतिपादित करते हैं। हमारी आत्मा भी अपने भीतर रही हुई वीरता, सर्वप्रियता, इंद्रिय दमन करने की शक्ति को जागृत करें। इस गाथा का बार बार गुनगुनाए उच्चारण करें, जिससे हमारे अंदर भी रही हुई अनंत शक्ति जागृत हो और हम भी इसी मार्ग की ओर आगे बढ़ें। इस वीर स्तुति की 22वीं गाथा की चर्चा करते हुए आगम के विपरीत कथन हुआ हो या अशुद्ध उच्चारण हुआ हो तो तहे दिल से क्षमा याचना करती हुई सभी को मंगल कामना करती हुई जय जिनेंद्र, जय महावीर।